नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत लोग फील करते हैं लेकिन कोई ओपनली नहीं बोलता। अगर आप अपने माता पिता से डरते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे बेटे या बेटी हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके माता पिता बुरे इंसान हैं। इसका मतलब है कि आपका दिमाग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका है जिसे साइकोलॉजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। आज हम 5 ऐसी साइकोलॉजिकल वजहें देखेंगे जो बताती हैं कि माता पिता से डर क्यों आता है, और हर वजह के साथ एक नई समझ भी मिलेगी जो शायद आपकी लाइफ को थोड़ा हल्का कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपका दिमाग बचपन में ही एक पैटर्न सीख चुका है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा 0 से 7 साल की उम्र में सीखता है। इस उम्र में हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे अंदर डीप बैठ जाता है। अगर बचपन में जब आप कुछ गलत करते थे, घर में चुप्पी छा जाती थी, अगर पापा की आवाज ऊंची होती थी तो आपका दिल डूब जाता था, अगर मम्मी की एक नजर से आप समझ जाते थे कि अब मुसीबत आने वाली है, तो आपका दिमाग उस फीलिंग को परमानेंटली स्टोर कर लेता था। इसे साइकोलॉजी में कंडीशनड फियर रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब डर एक सीखा हुआ रिएक्शन बन जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये रिएक्शन बड़ी होने पर भी नहीं जाता, क्योंकि वो मेमोरी आपके ब्रेन के उस हिस्से में स्टोर होती है जो लॉजिक नहीं समझता, सिर्फ फील करता है। तो अगर आज भी घर का फोन आता है और आपका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है, तो समझिए ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी बचपन का एको है। नंबर 2, आपने कभी सेफ स्पेस नहीं देखा घर में। रिसर्च बताती है कि बच्चों को बड़े होने के लिए एक सेफ इमोशनल स्पेस की जरूरत होती है। मतलब एक ऐसी जगह जहां वो गलतियां कर सकें बिना जज हुए, जहां वो रो सकें बिना वीक कहलाए, जहां वो अपनी बात कह सकें बिना डरे। लेकिन बहुत सारे घरों में ये नहीं होता। कुछ घरों में इमोशंस को वीकनेस माना जाता है। लड़के नहीं रोते, इतनी छोटी बात पर ड्रामा मत करो, ये सब नॉनसेंस है, पढ़ाई करो। जब बच्चा ये सुनता है बार बार तो वो सीख जाता है कि मेरी फीलिंग्स की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। और जहाँ हमारी वैल्यू नहीं होती वहाँ से हम नेचुरली दूरी बनाने लगते हैं, वहाँ से हम डरने लगते हैं। तो अगर आप अपने माता पिता से ओपनली बात नहीं कर पाते, अगर आप उनके सामने अपनी असली फीलिंग्स हाइड करते हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है। आपने वो किया जो उस सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए जरूरी था। नंबर 3, आपको अनकंडीशनल लव का एक्सपीरियंस कम मिला। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कंडीशनल लव कहते हैं। इसका मतलब है प्यार मिलता है लेकिन कंडीशंस के साथ। अगर मार्क्स अच्छे आए तो शाबाशी, अगर मार्क्स कम आए तो नाराजगी। अगर आपने वो किया जो घर वालों को पसंद था तो आप अच्छे बच्चे, अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ किया तो आपने घर की नाक कटा दी। जब बच्चा ये महसूस करता है कि मेरा प्यार अर्न करना पड़ता है, तो वो हमेशा एक डर में रहता है। डर कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, कहीं मुझसे प्यार ना छिन जाए। और ये डर बड़ी होकर भी रहता है, क्योंकि बचपन की वो इनसिक्योरिटी कहीं जाती नहीं। अब एक पॉजिटिव रिफ्रेम सुनिए। अगर आपने ये फील किया है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर लव की जरूरत बहुत जेन्युइन है। आप कनेक्शन चाहते हैं, एक्सेप्टेंस चाहते हैं, और ये बहुत ह्यूमन है, बहुत ब्यूटीफुल है। नंबर 4, आपने उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ जीना सीखा। कुछ घरों में माहौल बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी सब ठीक है, कभी अचानक तूफान आ जाता है, कभी पापा बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, और कभी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल हो, तो हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहने लगता है। इसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं। मतलब आप हमेशा साइंस पढ़ते रहते हैं। आज घर का मूड कैसा है, पापा की आवाज में आज टेंशन है क्या, मम्मी चुप क्यों। आप एक इमोशनल डिटेक्टिव बन जाते हैं, और ये बहुत थका देने वाला काम है। लेकिन सुनिए, इस एक्सपीरियंस ने आपको एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल दी है। आप लोगों के इमोशंस बहुत जल्दी समझते हैं, आप सिचुएशंस को दूसरों से पहले सेंस कर लेते हैं, आप बहुत एम्पैथेटिक। ये सब उसी ट्रेनिंग की देन, भले ही वो ट्रेनिंग पेनफुल थी। नंबर 5, आप अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज्ड रहे। रिसर्च इंडिकेट करती है कि जब बच्चों को हमेशा यही बताया जाए कि तुम्हें कैसे होना चाहिए, क्या पसंद करना चाहिए, क्या करियर चुनना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए, तो वो बच्चा कभी अपनी असली आइडेंटिटी खोज नहीं पाता। वो हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीता है। और जब आप अपनी असली फीलिंग्स, अपनी असली चॉइसेस, अपने असली सपने घर पर नहीं दिखा सकते, तो घर एक सेफ जगह नहीं रहे, वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहां आपको कॉन्स्टेंटली एक रोल प्ले करना पड़ता है। और जहां हम रोल प्ले करते हैं वहां से हम डरते हैं, क्योंकि हर वक्त ये डर रहता है कि कहीं असली मैं दिख ना जाए। अगर आपको ये फील होता है तो जानिए कि आपकी असली आइडेंटिटी अभी भी आपके अंदर दबी हुई है, छुपी हुई है, लेकिन है।
और उसे खोजना आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो दोस्तों, ये थी 5 साइकोलॉजिकल वजह जो बताती हैं कि माता पिता से डर क्यों आता है। अब एक लास्ट और बहुत जरूरी, इस वीडियो का मकसद किसी को विलन बनाना नहीं, ना आपको ना आपके माता पिता। ज्यादातर माता पिता ने वही किया जो उन्होंने अपने बचपन में सीखा। उन्हें भी शायद कोई मैनुअल नहीं मिला, उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सका उतना किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका दर्द रियल नहीं है। आपका दर्द रियल है, आपका डर रियल है, और उसे एक्नॉलेज करना वो आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब हम समझते हैं कि क्या हुआ। आज आपने वो समझना शुरू किया और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजी इनसाइट्स चाहते हैं जो आपको खुद को समझने में हेल्प करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज इन वर्ड्स की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।